गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन माय प्रीवियस वीडियो हमने कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कम्युनिकेशन के फीचर्स हमने देखे थे, क्या प्रोसेस होता है इसका, कब हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट होता है, वो सारी चीजें हमने वहाँ पर पढ़ी थी। अब क्या है, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे क्योंकि दो टाइप की कम्युनिकेशन होती हैं। एक वो कम्युनिकेशन जो हम अपने घर में अपने फैमिली मेंबर से करते हैं, एक वो कम्युनिकेशन जो हम अपने ऑफिशियल और प्रोफेशनल प्लेस पर करते हैं। दोनों कम्युनिकेशन में फर्क होता है। बिकॉज ऑफ क्या करते हैं कि हमें घर पे अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करने के लिए कुछ भी सोचना नहीं पड़ता। हमें पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं ढूंढने पड़ते कि मुझे ये वर्ड बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए। जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब आप टीचर्स से बात करते हैं तो वहां पर आपको सोचना पड़ता है कि मुझे ये वर्ड यूज करना चाहिए मैम के सामने या नहीं, मैं इस बात को कैसे कहूँ। तो जहां आपको थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, अपना माइंड लगाना पड़ रहा है बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, वो कम्युनिकेशन जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी। और प्रोफेशनल बेसिस पर जो कम्युनिकेशन यूज की जाती है वो कौन सी होती है, फॉर्मल होती है। ये चीज हमने कल देख ली थी, मीनिंग हमने दोनों के पढ़ लिए थे कल। आज हम इनके फीचर से स्टार्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट वन फीचर देखते हैं। ये वाले जो फीचर्स हैं बेटा, ये फॉर्मल के हैं, हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन के फीचर्स हैं। और यहाँ पर भी ये जो फीचर्स दिए गए हैं ये इनफॉर्मल के हैं। ठीक, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो पहला फीचर दिया गया है वो है रिटन एंड ओरल। फॉर्मल कम्युनिकेशन इट कैन बी इन द रिटन फॉर्म और द ओरल। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है कि हमेशा जो बॉस है आपका वो आपके पास आकर या आपको बुलाकर ही ओरली आपसे कम्युनिकेट करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने रिटन में कोई नोटिस निकाला है और आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस जो बॉस की तरफ से नोटिस रिटन में आपके पास आया है वो भी एक कम्युनिकेशन का मीडिया है, मीन्स सोर्स है, जिस सोर्स के थ्रू वो लोग आपसे क्या करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। ऐसे ही हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप अपने सबॉर्डिनेट्स को जो बात कहना चाह रहे हैं हमेशा ओरली कह गए, कहीं उनको हमेशा अपने पास बुलाएं या उनके पास जाएं। हम क्या करते हैं, रिटन में भी इंफॉर्मेशन निकाल देते हैं। जैसे आजकल हमारे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन मोस्ट ऑफ चल रही है व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू चल रही है, चाहे वो एग्जाम के रिगार्डिंग है, चाहे वो छुट्टी की है या फिर कोई एक्टिविटी की है। कोई भी हमारे बीच में जो आजकल इंफॉर्मेशन चल रही है, मोस्ट ऑफ जो इन्फॉर्मेशन हम लोग एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं वो कैसे चल रही है, ओरल कम्युनिकेशन ना होकर के रिटन में कम्युनिकेशन चल रही है। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। बट इन द केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैसे होती है, ओरल होती है। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मल रिलेशन। ये जो कम्युनिकेशन है फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये केवल और केवल वहीं पर की जाती है जहां आपके रिलेशन कैसे हैं, फॉर्मल हैं। किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ अगर आपके रिलेशन थोड़े दूर के हैं, दूर के रिलेशन इंस्टेड जहाँ पे प्रोफेशनल रिलेशन, जहाँ पे फॉर्मल आपको थोड़ा सा फॉर्मेलिटी ही करनी पड़ती है, यहाँ तो फॉर्मेलिटी वाली बात है, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। तो इन दैट केस जहाँ फॉर्मल रिलेशन आप अपने निभा रहे हैं वहां पर तो क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर्मल रिलेशंस में जो कम्युनिकेशन यूज होती है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा जरूरी नहीं है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों प्लेसेस पे कहीं भी यूज हो सकती है। इसमें हम पढ़ेंगे, देखिए टू टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसमें दो टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है। बट यहाँ की बात करते हैं अभी फिलहाल, इसमें केवल और केवल फॉर्मल कम्युनिकेशन वहीं पर यूज करते हैं जहां पर रिलेशन हमारे कैसे होते हैं, फॉर्मल होते हैं। हम अपने घर पे कभी फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज नहीं करते अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करने के लिए। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमें फॉर्मल कम्युनिकेशन में उनसे आप करके या फिर हमें उनके सामने सोचना पड़े कुछ बोलने से पहले, ऐसा कभी नहीं होता। सो दैट्स वाई ये जो कम्युनिकेशन है आपकी फॉर्मल वाली केवल वहीं पर पॉसिबल होगी जहां आपके रिलेशंस कैसे हैं, फॉर्मल है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड, प्रिस्क्राइब्ड पाथ। इसका जो एक पर्टिकुलर पाथ है, एक रास्ता बना हुआ, एक वे है सर्टेन, जिस पर्टिकुलर वे के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बेटा स्केलर चेन है। स्केलर चेन हमने पढ़ी थी, आप सबको याद होगा, एक प्रिंसिपल था स्केलर चेन का। इस प्रिंसिपल में ऐसा कुछ डायग्राम आपने देखा था यहाँ पे। अब वो जो था आपका डायग्राम, उस डायग्राम में क्या था कि एक पर्टिकुलर पर्सन जैसे ए है वो बी से बात कर रहा है, फिर उसके बाद सी से बात करेगा, देन डी से बात करेगा। अगर हम यहाँ पे छोटा सा डायग्राम ले, ए ने को कोई इंस्ट्रक्शंस पास करने हैं बी को ही देगा। ए केवल बी से ही कम्युनिकेट कर सकता है और इधर सी से कम्युनिकेट कर सकता है।
एक केवल 2 पर्सन्स को अपना मैसेज पास कर सकता है, बी को और सी को। एक पर्टिकुलर पाथ है, रास्ता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन जाएगी। कोई और पर्सन किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, मतलब ए अपनी पूरी कंपनी में किसी और पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर सकता इन द फॉर्मल लैंग्वेज। दूसरी बात, बी किससे कम्युनिकेट करेगा, या तो सी से कम्युनिकेट करेगा या फिर केवल और केवल डी से कम्युनिकेट करेगा। बी केवल इन दोनों लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है। मीन्स यहाँ पे कहने का मीन्स केवल इतना ही है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक पर्टिकुलर पाथ होता है, रास्ता होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनल प्लेसेस पे हम किसी से भी यूं ही बात नहीं कर सकते, किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जो वे है पर्टिकुलर, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। मीन्स फॉर्मल कम्युनिकेशन केवल और केवल वहीं पर यूज की जाती है जहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का कोई मैसेज पास करना हो। मीन्स अगर आपको अपनी पर्सनल बातें करनी, सपोज करो कि आपका कोई कलीग ही है, ठीक, आपका एक कलीग है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके कलीग है जो आपके साथ में ही काम करते हैं। अगर आप उनसे अपने घर की बात कर रहे हैं तो क्या आप उनसे फॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे? वो आपके एक साथ काम करते करते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए हैं आपको काम करते करते, आपके जो रिलेशंस हैं वो कलीग से ज्यादा अच्छे रिलेशंस आपके फ्रेंड्स के बन गए हैं। इन दैट केस आप वहां पर अगर अपनी फैमिली से रिलेटेड बातें कर रहे हैं तो आप वहां पे कैसी कम्युनिकेशन यूज करेंगे? इनफॉर्मल वे में बात करेंगे आप वहां पर अपने उस पर्टिकुलर एज अ फ्रेंड। लेकिन जब आप ऑफिस की बातें करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के मैसेज से रिलेटेड बात करेंगे, तो हम बात करेंगे फॉर्मल वे में। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन वहीं पर यूज की जाती है सिर्फ और सिर्फ जहां पर ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज पास करना हो। ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज पास करने के लिए सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज की जाएगी और कोई कम्युनिकेशन यूज नहीं की जा सकती फॉर दैट पर्पस। नेक्स्ट इसमें आगे दिया है डिलाइबरेट एफर्ट्स। ये जो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें हमें जो एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं वो कैसे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं? डिलाइबरेट मीन्स जानबूझ के हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। मैंने आपको एक बात कही थी अभी स्टार्ट करते वक्त बिल्कुल, कि जहां पर आपको सोचना पड़े बोलने से पहले, जहां आपको बोलने से पहले सोचना पड़ रहा है कि मुझे ये बोलना है और ये नहीं बोलना, वो कंडीशन क्या है? इट मीन्स दैट कि आपको अपने मन से, अपने अंदर से वर्ड्स चूज करने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। इफ यू आर डूइंग एफर्ट्स टू सेइंग समथिंग, आप कुछ भी कहने के लिए अगर एफर्ट्स लगा रहे हैं, एफर्ट्स यूज कर रहे हैं, इन दैट केस यू आर इन द फॉर्मल वे। आपके उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ जो रिलेशन है वो फॉर्मल रिलेशन है, कोई कैजुअल रिलेशन नहीं है जस्ट लाइक योर पेरेंट्स और द फ्रेंड्स। अगर हमें किसी पर्सन से बात करने के लिए सोचना पड़ता है तो उसके साथ हमारा रिलेशन कैसे फॉर्मल है और हम उससे फॉर्मल कम्युनिकेशन में ही बात करेंगे, फॉर्मल वे में ही बात करेंगे। सो डेट्स व्हाई यहाँ पे ये बोला है कि ये कैसे एफर्ट्स है, फॉर्मल कम्युनिकेशन बात करना एक डिलाइबरेट एफर्ट्स है जहां पर हमें जानबूझ के एफर्ट्स करने पड़ते हैं, वो अपने आप नहीं होता। जैसे कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन जैसा फंक्शन था वो डिलाइबरेट फंक्शन था, कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, अपने आप नहीं बनता। यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेशन में हमें मेहनत करनी पड़ती है, बोलने में एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, अपने आप से वर्ड्स निकल के नहीं आते। जहाँ अपने आप से वर्ड्स निकल के आते हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है जहाँ हमें सोचना ना पड़े। जहाँ हम अपने आप से किसी को कोऑपरेट करते हैं उसे बोलते हैं कोऑपरेशन। जहाँ कोऑपरेशन करना पड़ता है, मजबूरी में मन नहीं करता कोऑपरेशन करने का, बॉस ने गए तो हमें इसका काम करवाना पड़ेगा, दैट विल बी कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन। तो दोनों में डिफरेंस हमने वहां भी पढ़ा था, कोऑपरेशन और द कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर भी सेम वही वाली चीज है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक, एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं आपको बोलने में तो डिलाइबरेट फंक्शन है, तो वो आप फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं। इट मीन्स उस पर्सन के साथ भी आपके फॉर्मल रिलेशन है। अब आप समझ जाएंगे अपनी लाइफ में इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के बाद कि किस पर्टिकुलर पर्सन से बात करते वक्त आपकी कैसे रिलेशन है और आप उससे किस वे में बात कर पाते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें से सीखेंगे। ये कुछ फीचर्स बेटा किसके थे? फॉर्मल कम्युनिकेशन के थे। अब हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के 1-2 फीचर्स यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट वन दिया गया है फॉर्मेशन टू सोशल रिलेशन। ये वाला जो मीन्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे फॉर्मेशन होती है, कैसे निकल कर आती है। सबसे पहली बात सोशल रिलेशन से बनती है ये, जहां पर आपकी सोशल रिलेशन होंगे प्रोफेशनल से अलग, प्रोफेशनल लाइफ से अलग। जैसे आपकी अभी फिलहाल जब आप जॉब करने लगेंगे तो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ होगी, आपकी कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके कलीग,
वो सब लोग प्रोफेशनल लाइफ के मेंबर्स होंगे। सोशल रिलेशंस कौन से होते हैं? आपके फ्रेंड्स, आपकी कॉलोनी के मेंबर्स और आपके रिलेटिव, वो सब हमारे सोशल रिलेशंस के लोग हैं। तो ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का बॉन्ड होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से निकल करके आता है? सोशल रिलेशन से निकल कर आता है, यानी आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स और आपकी कॉलोनी के जो आसपास के मेंबर्स हैं, जिनसे आपका मिलना जुलना है, आपकी सोसाइटी, वो सोशल रिलेशन में आपकी सोसाइटी, जो जिन लोगों से आप, जो पर्टिकुलर लोग आपके आसपास रहते हैं, जिनसे आपका मिलना जुलना है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप उनसे मिलते हैं, तो उनके साथ आप जो कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते 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 हम उनसे इनफॉर्मल हो जाते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का फॉर्मेशन ही वहां से होता है, सोशल रिलेशन से। और इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है? प्रोफेशनल लाइफ से होता है। नेक्स्ट है टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें दो टाइप की इंफॉर्मेशन पास की जाती है। ये वाला पॉइंट इसका थोड़ा डिफरेंट है बाकी दोनों से। इसमें आप ऐसे समझ के कीजिए, यहाँ पर हम दो टाइप की इंफॉर्मेशन में, इसमें हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी पास कर सकते हैं और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन भी पास कर सकते हैं। इनफॉर्मल वे में, इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? टू वे इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं, दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन। फॉर्मल में क्या होता है? सिर्फ प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन पास की जाती है, सिर्फ ऑफिस की बातें की जाएंगी, हम पर्सनल बात फॉर्मल वे में नहीं करते। अगर मुझे किसी अपनी फ्रेंड से, अपने मम्मी से, अपने पापा से बात करनी है तो हम फॉर्मल वे में बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक बॉस और सबऑर्डिनेट्स आपस में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, उनके बीच में अच्छे रिलेशंस बन गए हैं, तो ऐसा हो सकता है मे बी कि जो बॉस और सबऑर्डिनेट्स हैं आपस में ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज भी, कंपनी से रिलेटेड काम के बारे में जब बात कर रहे हैं तो वो भी इनफॉर्मल वे में बात करें। इट इज पॉसिबल, वो यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे हम लोग ये कहते हैं, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं? वही वाली बात, हमारी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज हैं और हम उन्हें बहुत अच्छे से मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो काम करें काम करें काम करें। तो हमने मोटिवेशन भी करके देख लिया, हमने जो है लीडरशिप भी करके देख लिया, वो पर कुछ दो एम्प्लॉय ऐसे हैं जो मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। इन दैट केस हमें उनकी नीड नहीं पता चल पा रही है। मास्लो थ्योरी दी थी, किसने दी थी? मास्लो ने एक मोटिवेशन की थ्योरी दी थी, नीड हायरार्की थ्योरी। उन्होंने कहा था किसी भी ह्यूमन पर्सन की नीड जान ले। हम फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं तो कोई नहीं बता रहा है, लेकिन बॉस ने क्या करा, जो सुपीरियर था वो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन था, उसने उन दोनों एम्प्लॉयज को अपने कैबिन में पर्सनली बुलाया और उनसे उनके पर्सनल मैटर पे बात कर रहे हैं। आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपकी वाइफ क्या करती हैं, आपके जो चिल्ड्रंस हैं, ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ हैं, आपका जो आपकी फैमिली है वो कहाँ रहती है, आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं, कैसे अरेंज करते हैं अपना आना जाना, फिर ऑफिस का काम, घर का काम। तो इस तरीके से जो बॉस है वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉय से पर्सनली उनसे कम्युनिकेट कर रहा है। इन दैट केस वो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाह रहा है, और दूसरी बात, उन पर्टिकुलर पर्सन की जो नीड है उनको हम जानना चाह रहे हैं वहां पर। इट मीन्स हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि ये जो पर्सन है वो कैपेबल है अच्छा काम करने में, बट ये कर क्यों नहीं रहा है। तो हम उसकी प्रॉब्लम्स जानना चाह रहे हैं, हम उससे 2 मिनट बैठ के बात करेंगे तो उसकी प्रॉब्लम हमें पता चल जाएगी। फॉर्मल वे में सबके सामने हमने उससे बात की, लेकिन उन्होंने अपने हमें जो प्रॉब्लम्स थी वो हमें डिस्कस नहीं की, बट इन पर्सनल वे में जो हमने उनके बारे में उनसे जानने की कोशिश की तो उन्होंने हमें अपने घर की सारी बता दी। उन्होंने अपनी रियल प्रॉब्लम भी बताई, सर इसलिए क्या होता है, मुझे अपने जो चाइल्ड है मुझे उन्हें स्कूल छोड़ के आना होता है, हम उन्हें बस में नहीं भेज सकते हैं, इसलिए मुझे ऑफिस आने में डेली क्या हो जाता है, डिले हो जाती है, लेट हो जाता है मुझे। उन्होंने अपनी रियल प्रॉब्लम अपने बॉस को बताई। बिकॉज ऑफ उन्होंने क्या किया, वहां पे इनफॉर्मल वे में उससे कम्युनिकेट किया। तो इनफॉर्मल वे में जो कम्युनिकेशन है वो 2 टाइप की हो सकती है। इनफॉर्मल भी मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज भी आप इसमें पास कर सकते हैं और पर्सनल मैसेज पास कर सकते हैं। पर्सनल भी लिख दीजिए इसमें और ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी मैनेजर को, सुपीरियर को अपने एम्प्लॉय से बात करने के लिए दोनों लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। फॉर्मल का भी यूज करना चाहिए और इनफॉर्मल का भी यूज करना चाहिए। दोनों वे में अगर हम उनसे अच्छे से बात करके चलेंगे तो जो एम्प्लॉयज हैं वो हमारे कॉन्फिडेंस में रहेंगे और हम उन्हें ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं वर्क कराने के लिए। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस बेटा केस स्टडीज में भी आते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल के, कि एक जो जैसे मैं एक केस स्टडी का एक एग्जांपल दूं आपको। उसमें क्या था, एक बॉस था,
वो अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन बना के रखता था कि सबको जो है पर्टिकुलर ये अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की गई है, आपको सबको इसी के अकॉर्डिंग काम करना है, किसी को अपनी मर्जी नहीं चलानी है, कोई किसी से बात नहीं करेगा, कोई किसी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं करेगा। इन दैट केस वहाँ के जो एम्प्लॉयज थे वो डिमोटिवेट होते जा रहे थे और डिमोटिवेट होते होते उन्होंने जो है एम्प्लॉयज में काम करना बंद कर दिया और धीरे धीरे एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ के जाने लगे। इन दैट केस एक नया मैनेजर अपॉइंट किया गया, उसको वहाँ पे ये कहा गया कि आप इस हमारे कंपनी में पता लगाइए कि एम्प्लॉयज जो है मोटिवेटेड क्यों नहीं है, एम्प्लॉयज अच्छे से काम क्यों नहीं कर पाते हैं और हम एम्प्लॉयज को कैसे अपनी कंपनी में ज्यादा टाइम तक रोकें। नया मैनेजर जब अपॉइंट किया गया तो उसने इन्वेस्टिगेशन की, वहाँ पे पता लगाया, पता लगाने के बाद ऐसा उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि जो एम्प्लॉयज हैं कंपनी के उनको अपनी फीलिंग शेयर करने का यहाँ पे किसी के साथ मौका ही नहीं मिलता। उनसे उनकी पर्सनल नीड, उनसे उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता। इवन वो अपनी जो बात है, अपने मन की बात अपने किसी कलीग्स के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। उनके पास इतनी ज्यादा उनके ऊपर बाउंडेशंस हैं कि वो किसी से कुछ भी बात अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है, कोई डिस्कशन करना है किसी तरीके का, सब चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज यहाँ पर डिमोटिवेट होते हैं और काम नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे पूछा गया था कि अब जो नया मैनेजर है उसने क्या पर्टिकुलर सजेशन दिया इम्प्रूव करने के लिए कंपनी। तो वहाँ पे जो है उसने सजेशन दिया था नए मैनेजर ने, हमें कंपनी में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। वी शुड अप्लाई द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टू इन द कंपनी। फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल भी होनी चाहिए, तभी हमारे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहते हैं। तो यहाँ पर हम इसलिए इनफॉर्मल को पढ़ रहे हैं। 2 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन, दोनों टाइप की इन्फॉर्मेशन से पास करेंगे। अनसर्टेन पाथ, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो पाथ होता है वो अनसर्टेन होता है, ऐसा फिक्स नहीं होता, जस्ट लाइक द स्केलर चैन। इसमें कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट कर सकता है, कोई भी किसी से कम्युनिकेट कर सकता है, कोई पर्टिकुलर फिक्स पाथ नहीं है, किसी भी ग्रुप का पर्सन किसी भी ग्रुप के पर्सन से कम्युनिकेट कर सकता है। नेक्स्ट इसमें आगे भी है पॉसिबिलिटी ऑफ रूमर एंड डिस्टॉर्शन। यहाँ पर क्या होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, रूमर होता है बेटा अफवाह फैलना। बहुत ज्यादा कहते हैं ना अफवाह फैल जाती है किसी भी चीज की लेकर, जैसे सपोज करो बॉस ने उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया या बॉस की मैरिज हो गई है। इस तरीके की जो बातें हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी ऑर्गेनाइजेशन में फैलती हैं। मीन्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में रूमर फैलने के, अफवाह फैलने के जो चांसेस होते हैं वो 99% ज्यादा होते हैं। फॉर्मल में तो क्या है, एक पर्सन किसी एक से बात करेगा और वो भी प्रिस्क्राइब्ड है कि मैं इसी से बात कर सकता हूँ, तो बहुत लंबे टाइम बाद जाके इंफॉर्मेशन क्या होती है, फैलती है, स्प्रेड होती है। जबकि यहाँ पर क्या है, एक ने 2 से बात की, 2 8 से बात करेंगे, 8 50 से बात करेंगे, 50 जाके सिर्फ 200 को बताएंगे। इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड होती है इन द केस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आगे बोला है डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन मीन्स कहते हैं ना, जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी, मेन बात थी, उसको घुमा फिरा के किसी के आगे पेश करना, मीन्स तोड़ मरोड़ के उसमें नमक मिर्च मसाले लगा करके किसी को बताना। यहाँ पर भी क्या है कि रूमर्स के तो पॉसिबिलिटीज होती ही हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, जबकि डिस्टॉर्शन भी बहुत ज्यादा होता है किसी भी बात का, किसी भी टॉपिक का। जैसे सपोज करो बॉस ने जो है किसी एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया। अब उसने जब बॉस ने कंपनी से निकाला उस एम्प्लॉय को, अरे उस एम्प्लॉय ने जो है छुट्टी नहीं ली थी, मतलब छुट्टी उसने जब छुट्टी ली थी तो मतलब बॉस को बताया नहीं था, एक दिन पहले इन्फॉर्म नहीं किया था, इसलिए उसको कंपनी से निकाल दिया। अरे नहीं, दूसरा वही पर्टिकुलर पर्सन जिसे ऐसी बात पता चली वो दूसरा जाके बताता है। बॉस ने तो उसे अल्टीमेशन भी दिया था कि आपने 1 बार 2 बार 3 बार, अब चौथी बार जब उसने नहीं बताया फोर्थ टाइम भी बॉस को छुट्टी लेने से पहले, तो बॉस ने उसे निकाल दिया। दूसरा वाला फिर तीसरे वाले को उसमें एक बात और जोड़ के बता रहा है कि नहीं, उसने तो जो है बॉस को जो है 4 टाइम तो छोड़ो, बॉस ने तो उसे जो है ये भी कह दिया था कि तुम नेक्स्ट टाइम आ जाओ और जो है आप अगर इस बार इस तरीके से काम नहीं करोगे तो हम जो है आपको नहीं निकालेंगे। तो उसने कहा नहीं सर, आप अपनी जॉब अपने पास रखो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सोचिए क्या मेन बात थी, और वो 2 3 4 5 लोगों तक पहुंचते क्या से क्या बन गई। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एक तो रूमर्स बहुत ज्यादा फैलते हैं और दूसरी बात जो मेन बात है
वो मेन बात से कुछ ना कुछ टॉपिक चेंज होकर के उसमें और बातें मिल करके वो डिस्टॉर्शन हो जाता है, कुछ और ही बात बन जाती है। सो दैट्स वाई इसमें ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं आप, या फीचर में ये कह सकते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर ये बात होती ही है। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है रूमरस फैलने की और किसी भी बात के डिस्टॉर्शन होने की। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट बीआईसी क्विक रिले मीन्स इसमें जो बात है, कोई भी कम्युनिकेशन है, कोई भी आपको स्टेटमेंट कहीं से पता लगा तो बहुत जल्दी फैलता है, बहुत क्विकली इसमें वो कम्युनिकेशन फैलती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पता भी नहीं चलता। इवन जो एम्प्लॉयज हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो बाहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आते होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दूसरी कंपनी के लोग भी बात करते हैं, तो वहां पर क्या है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से दूसरी इंडस्ट्री में कब बात फैल जाती है पता नहीं चलता इन द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये कुछ फीचर्स थे यहाँ पर। इसके बाद जो बेटा टॉपिक दिया गया है वो कम्युनिकेशन बैरियर का है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। वो सिलेबस पे फिलहाल कोविड-19 की वजह से, ड्यू टू कोविड-19 जो 30% सिलेबस रिमूव हुआ है उसमें कम्युनिकेशन बैरियर्स रिमूव हो गए हैं। और इसके बाद एक टॉपिक और है मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर, वो भी नहीं है अब टॉपिक में, क्योंकि बैरियर्स नहीं है तो मेजर्स भी नहीं है उसके ओवरकम द बैरियर्स। तो डेट्स वाई जो हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर है कम्युनिकेशन वाला, पूरा डायरेक्टिंग चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग इसी केस स्टडी करेंगे, उसके बाद कंट्रोलिंग स्टार्ट करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।